नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरे क्लास। तो जो आज मैं वर्कशीट, ये जो वीडियो बना रहा हूँ किसी वर्कशीट की नहीं है, ये आपकी 1 से लेके 73 तक जितनी भी आपने वर्कशीट की है उसके एक हम झलक देखेंगे जल्दी जल्दी कि कौन सी वर्कशीट में कौन सा अध्याय समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो सपोर्ट मेरे हर एक बच्चे के पास होगा। तो चलिए इसे खोल लेते हैं एक बार और इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बस हम इसका इंडेक्स देखेंगे। ठीक है, इंडेक्स से खोल लेते हैं। जैसा कि मैंने जो वर्कशीट है वो मैंने 13 से बनानी शुरू की थी, तो लेकिन वर्कशीट में आपकी 1, 2 भी से स्टार्ट हुई थी, 12 तक भी आई हुई। तो जो चैप्टर 1 था, ठीक है, ये जो वर्कशीट WORKSH वर्कशीट, इसमें कौन सी थी? 1 से 3। ठीक है, इस चैप्टर में समाप्त हो चुका है। और दूसरा क्या है कि हमारे आसपास के प्रदर्शन स्रोत हैं, ये भी आई थी। जो वर्कशीट थे ये 4 से 10, ये वाला चैप्टर था इसका। इसके बाद जो वर्कशीट शुरू हुई चैप्टर नंबर 3 से, कंफ्यूजन ये है कि सिलेबस में से चैप्टर 1 या 2 को हटा दिया गया है, फिर वर्कशीट में उसे दिया गया है। तो बच्चे यहाँ कुछ कंफ्यूजन वाली बात है, तो ये अपने क्लास टीचर से आप कंफर्म करना कि वर्कशीट 1, 2 जो आ रही है, जो आपके लेसन में है, ठीक है, वर्कशीट में कराई गई है, वो आपके सिलेबस में भी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वर्कशीट में जो कराया गया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए गए हैं, लेकिन अब की बात सीन ये है कुछ चैप्टर काट दिए गए बाद में। ठीक है, तो ये अपने क्लास टीचर्स कंफर्म कर बताइएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम से भी आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, उसमें भी मैं आप जानने की कोशिश करूंगा और बाद में भी मैं अपना कंक्लूजन दूंगा इस पर। तो अब आते हैं पार्ट 3 पर, परमाणु एवं अणु। जो ये वर्कशीट स्टार्ट हुई थी आपकी WORKSHEET, जो वर्कशीट स्टार्ट हुई थी ये आपकी 11 शुरू हुई थी, 11, 12, 13। ठीक है, तो मेरे पास है 13 से वर्कशीट बनानी शुरू हुई थी। आप कहेंगे 13 से, क्योंकि मैंने 5 से ऑब्जर्व करना शुरू किया था और मैं समझ गया था ये वर्कशीट है काफी लंबी चलेगी, इस वजह से, और इस पे टॉपिक बनाना जरूरी है। और मैं 9th क्लास ही बनाते रहेगा, क्योंकि मुझे पता है 8th क्लास से 9th क्लास बच्चे आए, इनके लिए थोड़ी सी समस्या होगी, इसी वजह से मैंने 9th क्लास ही चूज किया। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो कोई नहीं, वर्कशीट 13 से स्टार्ट करते। परमाणु एवं अणु इसमें पढ़ा था हमने, डाल्टन का सिद्धांत। ठीक है, इसे एक बार पढ़ लेना। और वैसे ही माईसीबीएसई के टेलीग्राम पे आपका रिवीजन तो होता ही रहता है। वर्कशीट 14, ठीक है, इसमें आपने IUPAC, ये 1 नंबर में आपका कई बार आ चुका है, मैं पेपर भी दिखा चुका हूँ, इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा। 13 से फिर 14 परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, और ये U से यूनिफाइड परमाणु कहते हैं, आपका परमाणु द्रव्यमान U से आपका यूनिफाइड दिखाया जाता है। 15 के पास वर्कशीट आपकी 16 गायब होगी क्या? 16 ये रही, 16 से पहले लाइन से नहीं, 16 ये रही, ऊपर नीचे हो गया। इसमें हमें परमाणु एवं अणु, इसमें परमाणुकता एवं आणविक द्रव्यमान हमने पढ़ा था, और काफी सिंपल वर्कशीट थी। इसका जवाब मैंने एक नहीं दिया था और मैंने इसमें कहा था कमेंट के माध्यम से प्यारे बच्चों बताइएगा, और काफी अच्छा आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट में बताया था और मैंने उसका रीड भी किया था। ठीक है, वर्कशीट 16। ठीक है, और वर्कशीट इसके बाद 17 आती। तो 17 में आपका जो पढ़ा था मोल संकल्पना। ठीक है, जिस बच्चे को मोल संकल्पना देखनी है वो आपको वर्कशीट नंबर 17 देखनी है। उसके बाद आपकी यहाँ पे वर्कशीट खत्म हो जाती थी इस चैप्टर की, वर्कशीट 18, जिसमें आपने पढ़ा था मोलर द्रव्यमान। ठीक, और काफी छोटे छोटे पहले वर्कशीट आती थी आपकी। ठीक है, तो काफी अच्छे से आप लोग कर लेते थे। ठीक है, मुझे भी पता था। ठीक है, 18 के बाद आपकी आती है 19। ठीक, जो 19 है आपका जीव विज्ञान में चला जाता है, बायोलॉजी में। ठीक है, ये नहीं कराया। फिर आपका वर्कशीट 11 से ये थी, 11 से कहां तक थी आपकी ये? 18 लाल पेन कहां भाई साहब? लाल पेन 18। ठीक है, ये 18 तक थी। ठीक है, इसके बाद 19 से आपकी स्टार्ट हुई थी जीवन की मौलिक इकाई यहाँ से। तो वर्कशीट WORKSHEET वर्कशीट कहाँ से स्टार्ट हुई है? 19 से स्टार्ट हुई है। 19 से कहाँ तक चलेंगे देखेंगे एक बार। जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई, जैसे कोई भी चीज की इकाई बहुत ही जरूरी है। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका के बारे में पढ़ा था और ये पेपर में आपको कई बार आता है बच्चों, ये वाला पढ़ लेना। कोशिका झिल्ली का महत्व क्या था? ठीक है, ये इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर थे आपके। जीवन की मौलिक इकाई केंद्र था गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र थे आपके? जोड़े 46 या 23। 46 संख्या होती है और 23 जोड़े होते हैं आपके। देखेंगे तो नीचे ये चीज आपकी लिखी भी हुई है। इसके बाद 21 वर्कशीट थी। 21 के बाद आपकी 22 वो जो वर्कशीट है इसी चैप्टर से, कोशिका अंगक। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसमें आपने, ये आपका पादप कोशिका है ये। ठीक है, आपकी जंतु कोशिका है। दोनों में अंतर भी आपने था और चित्र भी काफी अच्छा बनाया था आप लोगों ने। ठीक है, तो चित्र बनाकर बनाइए, और पेपर में भी आता है चित्र बनाने के लिए। और कम से कम इसमें इतने सारे नाम हैं, आपको कम से कम 5 नाम याद करने होंगे। 5 नाम लिखने के लिए आते हैं आपके। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपकी 22 थी। ठीक है, 22 के पास वर्कशीट आपकी चलती है 23। 23 कहाँ चली गई भाई?
23 ये रही, ठीक है। लाइन से देखना पड़ता है यार, बड़े बच्चों जचाने में बहुत है, मेरे चारों तरफ इस टाइम में वर्कशीट फैली हुई है। तो 23 में है जीवन की मौलिक इकाई अंतरद्रवी जालिका, ठीक है। खुरदरी द्रवी जालिका होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो खुरदरी अंतरद्रवी जालिका, चिकनी अंतरद्रवी जालिका, ठीक है। ये क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, ये देखने के लिए आपको वर्कशीट नंबर 23 देखनी होगी। इसमें जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, ठीक है। तो धीरे धीरे काफी आपका चलता रहा। 23 के बाद 24 आता है, तो 24 वर्कशीट आपके जीवन की मौलिक इकाई में गाल्जी उपकरण और लाइसोसोम, लाइसोसोम आपने पढ़ा था। और ये काफी अच्छा, इसे पढ़ लेना, ये भी पेपर में काफी जो भी आपका कराया गया है आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आत्मघाती थैली, ठीक है, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक है, सुसाइड बैग। और 24 के बाद 25 में जो आपका आया था जीवन की मौलिक इकाई माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसे आप बिजली कोशिका घर भी कहते हैं, ठीक है। एटीपी के रूप में बिजली होती है आपकी। और इसके बाद वर्कशीट 26 जीवन की मौलिक इकाई प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड के बारे में अगर आपको पढ़ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है, CHO 612 CHO मैंने बताया था ना, ये देखो इधर CHO 612, ठीक है। इस प्रकार से याद करना होता, CHO करके भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद 26 के बाद आती है 27, ये अंतिम थी कोशिका की इकाई। इसमें था कोशिका विभाजन। इसमें कोशिका विभाजन 2 प्रकार से था, देखो यहाँ पे आपके नहीं होते और यहाँ पे आपके 4 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक जैसे है, नीचे भी लास्ट में एक जैसे ही हो जाते हैं ये आपके, और यहाँ पे अलग अलग होते हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना होगा। ये मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, याद रखना, और जोड़े हो बोलेगा तो 23। तो वर्कशीट 27 तक चलती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्कशीट 27। कहाँ है आपकी वर्कशीट, ये 27 तक चली है आपकी, ठीक है। ये वर्कशीट 27 तक चली है आपकी। 27 के बाद आती है वर्कशीट 28। इसके बाद हम आगे थे फिजिक्स में, ठीक है, भौतिक विज्ञान, हिंदी में से भौतिक विज्ञान कहते हैं। और ये गति का था, ठीक है, ये रहा गति, यहाँ से स्टार्ट हो गए थे हम, ठीक है। तो आपकी जो ये WORKSHEET जो वर्कशीट है आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी थी, ये आपकी काले पेन से लिख देता हूँ यहाँ पे 27 ना, फिर 28 से स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से, 28। अब देखते हैं ये कहाँ तक चली थी। 28 में आपने क्या पढ़ा था, गति, किसी भी चीज को मूव करने के लिए गति मूव करती है तो वो गति कहलाएगी, ठीक है। इस प्रकार से एक इसमें था सरल रेखीय गति, दोलन गति, ठीक है, घूर्ण गति, इस प्रकार से था। इसमें सदिश राशि, अदिश राशि था, ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा। तो ये वर्कशीट आपकी 28 से शुरू हो गई थी गति। गति के बाद आपने पढ़ा था दूरी, विस्थापन और चाल। याद रखना, दूरी और विस्थापन में बहुत ही अंतर होता है। कई बच्चे से कहते हैं एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। दूरी आपका कभी भी माइनस नहीं होगा, ठीक है, और 0 भी नहीं होगा, लेकिन विस्थापन आपका 0 हो सकता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। दूरी और विस्थापन के बाद आपका गति के अंदर त्वरण पड़ा था। जैसे आप रेस दिए जा रहे हैं तो आपका त्वरण की तरह एक समान गति से बढ़ती हुई जा रही है। त्वरण पढ़ने के लिए आपको वर्कशीट 31 पढ़नी होगी, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर पे क्या है आपका गति। गति में अगर आपको वेग पढ़ना है, वेग के लिए आपको वर्कशीट नंबर 30, मतलब आप वेग भी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर आ रहा है आपका गति में चाल का ग्राफीय प्रदर्शन। याद रखना, अलग अलग ग्राफ थे आपके, ये अलग से है चाल का ग्राफीय प्रदर्शन। इसके बाद त्वरण वेग का ग्राफीय प्रदर्शन। याद रखना, मैं बस गति बात नहीं पढ़ूंगा कि गति आप समझ रहे हो चैप्टर का नाम। वेग का ग्राफीय प्रदर्शन, ठीक है, और ये रहा चाल का ग्राफीय प्रदर्शन। फिर ये आपका था वेग या त्वरण का ग्राफीय प्रदर्शन, ठीक है। इसके बाद 34 में था आपका वेग समय संबंध या गति का पहला समीकरण। गति के 3 समीकरण है आपके, वैसे तीनों समीकरण यहाँ पे दे दिए गए हैं। उनके जो वैल्यू, उनका मान क्या होता है, ये भी इसके दे दिया गया है। 34 के बाद आपका आता है 35 में आता है समय स्थिति संबंध तथा गति का दूसरा समीकरण। तीनों समीकरण थे आपके पहले में दिए गए थे, लेकिन पहले वाले में पहला समझाया गया था। मतलब आपको जो 34 में है तीनों समीकरण दिए गए थे, लेकिन इसमें पहला समीकरण समझाया गया था। गति का दूसरा समीकरण समझने के लिए आपको वर्कशीट 35 देखनी होगी। गति का तीसरा समीकरण समझने के लिए आपको वर्कशीट 36 देखनी पड़ेगी। उसके बाद इसकी लास्ट वर्कशीट थी आपकी, ये पुनरावृत्ति में आ गई थी 37 अध्याय की पुनरावृत्ति, मतलब 37 तक ये आपकी वर्कशीट चली थी। और इसमें सभी लगभग जो टॉपिक्स थे कवर करा दिए गए थे। यहाँ से जो आपकी वर्कशीट थी थोड़ी सी बड़ी होनी शुरू हो गई थी, और जो फिजिक्स है वो थोड़ा सा बड़ा भी होता है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा समय तो लगता ही है, ठीक है। तो ये आपकी 37 तक चली थी, 28 से 37, ब्लैक पेन 37 तक, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिक्स में आ गया आपका। और इसके बाद आपका आता है, ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या वर्कशीट के देख के चलेंगे 37 से। उसके बाद आता है 38,
ठीक है, 38 से क्या चला होगा आपका, देखते हैं एक बार। ये भी आपका फिजिक्स ही था, फिजिक्स, बल तथा गति के नियम, जो 38 से शुरू हो गया था, बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम, वर्कशीट WORKSHEET, वर्कशीट 38 से कहां तक चलेगा देखते हैं। तो बल तथा गति के नियम में हमने सबसे पहले पढ़ा था संतुलित बल होता है, आप गति का असंतुलित बल होता है। असंतुलित बल लगने पर ही वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है। ये 38 हो गया आपके बाद। 38 के बाद आपका क्या था, 39 मैंने पढ़ा था, बल तथा गति के नियम कहता है गति का पहला नियम, ठीक है। और इसके बाद न्यूटन का जड़त्व नियम भी पढ़ा था इसके अंदर। गति का दूसरा जो समीकरण हमने पढ़ा था वो वर्कशीट आपने 40 में देखा था। उसके बाद जल्दी जल्दी कराना चाहूंगा क्योंकि ये आपको बस, ठीक है, समझ रहे हो, क्विक है कि आपने इसने वर्कशीट में क्या क्या पढ़ा था। तो वर्कशीट 41 में आपने गति का तीसरा समीकरण पढ़ा था। फिर संवेग संरक्षण का नियम फिर आपने पढ़ा था, ये चल रहा है बल तथा गति के नियम के अंदर में ही। अध्याय का पुनरावृत्ति जो 43 था, अध्याय की पुनरावृत्ति चल रही थी, तो इसमें आपने सभी तीनों गति के नियम कर लेते। काफी अच्छी वर्कशीट थी, ये भी छोटी सी वर्कशीट थी। पता है फिजिक्स से जो वर्कशीट थी आपकी बड़ी होनी शुरू हो गई थी, और ये कहाँ तक चली थी, 43 तक, ठीक है। तो 43 लिख लेते हैं। 43 का मतलब होता है 43। अब वर्कशीट चालू होगी 44 से। अब कौन सी वर्कशीट 44 शुरू होगी वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाता है वर्कशीट 44 आ जाता है आपका जीव विज्ञान में, बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी में 44 उत्तक ये रहा, WORKSH, वर्कशीट 44, लाल से लिखती है आपकी बार। तो हाँ, उत्तक में था आपका बीजोत्तक उत्तक, ठीक है, पादप उत्तक, फिर जंतु उत्तक, अलग अलग पढ़े थे, देखिए यहाँ जंतु उत्तक फिर पादप उत्तक, ठीक है। तो 44 के बाद इसके बाद 45, तो टॉपिक भी देख लेंगे तभी आपका काम हो जाएगा। 45 के बाद उत्तक में सरल स्थायी उत्तक, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्कोलेन्काइमा, 3 थे लेकिन इसमें एक साथ दे देना चाहिए था, लेकिन ये चीज अगले आपकी वर्कशीट में थी। कोलेन्काइमा, स्कोलेन्काइमा, बहुत सारी माँ है हमारी, किसमें, साइंस में भी। उसके बाद एपिडर्मिस पढ़ा था हमने। 37 के बाद आपका 48 जटिल स्थायी उत्तक, जाइलम, एक फ्लोएम भी होगा, ठीक है। फ्लोएम नहीं दिया, फ्लोएम अगले में आएगा, बिल्कुल ही अगले में 49 में फ्लोएम आपको पढ़ना होगा। ये आपके पादप में पाए जाते हैं। जाइलम जड़ में, फ्लोएम आपके खाने को इधर उधर पहुंचाने काम आता है, ठीक है। उसके बाद 49 के बाद 50 में जंतु उत्तक, एपिथीलियम में पढ़ा था। इसमें एपिथीलियम में काफी डाउटफुल रहा था, लेकिन वर्कशीट काफी अच्छे से हमने फिर भी इसे कर ली थी। एपिथीलियम के लिए आपको वर्कशीट 50 देखनी होगी। उसके बाद 51 में देखेंगे उत्तक में पेशी उत्तक पढ़ी थी हमने, जो हमारी मांसपेशियों में कैसे कैसे उत्तक पाई जाती है, रेखीय पेशी उत्तक, चिकनी पेशी उत्तक, हृदय पेशी उत्तक पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद वर्कशीट 52 में क्या था आपका, संयोजी उत्तक, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अस्थि, उपास्थि, ठीक है, स्नायु कांट्रा इसी के अंदर था। आपका वर्कशीट 53, यहाँ पे 53 आपकी समाप्त हो जाती है उत्तक को लेके। इसका इन्होंने रिवीजन नहीं दिया, ठीक है, यहीं पे खत्म कर दिया था। तो तंत्रिका उत्तक, ठीक है, और याद रखना ये तंत्रिका उत्तक काफी इंपॉर्टेंट है और आपके 10th में भी दोबारा घूम के आएगा। इसे एक बार ऐसा चित्र बनाना देख लेना, इसके चारों नाम याद कर लेना। तो ये 53 तक चली थी आपकी वर्कशीट। तो 44 से 53, ठीक है, जीव विज्ञान चलाया था। फिर इसके बाद ये यहां रख देते हैं। इसके बाद आपका शुरू क्या हुआ था, 53 के बाद 54 आपका अगर स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, इधर आइए भाई साहब। 54 से आपका गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट हुआ है। क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण, ये रहा गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण है आपके पास, ठीक है, KSH 54। वैसे मैंने यहाँ पे भी लिख दिया था, वर्कशीट 54 से स्टार्ट हुई थी, बहुत सारी चीजें मुझे, लेकिन यहाँ पे भी आपको लिख दूंगा तो काफी आसान हो जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि कई सारे बच्चों को, देखो बच्चों अलग अलग समस्याएं होती हैं, किसकी क्या समस्या है ये समझने के लिए काफी समय लगता है। तो उस टॉपिक पे बात करते हैं जो ज्यादातर समस्या होती है। हो सकता है ये किसी के लिए हेल्पफुल हो, किसी के लिए ना हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण में हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। कोई भी वस्तु नीचे गिरती है, चाहे आपका दोस्त गिरे छत पे से, चाहे आपकी बॉल गिरे, गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण की से ही गिरती है। गुरुत्वाकर्षण के मुक्त पतन फिर हमने पढ़ा था इसके बाद, ठीक है। फिर इसके बाद 56 में स्मॉल जी,
कैपिटल जी, जी में अंतर, जी फॉर जीनियस, जी फॉर पाले जी, कुछ ऐसी था। तो लेकिन ये आप साइंस पढ़ रहे हो, यहाँ पे जी, कैपिटल जी और छोटे जी में अंतर होता है, और जी में भी अंतर होता है, और जीजा में भी अंतर होता है। ठीक है, तो 56 के बाद आपके पास 57 था। 57 हमने पढ़ा था गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति। ठीक है, ये देखने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था एक बार देख सकते हैं फटाक से, ये आपके काम में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पत्थर और एक मोर पंख को आराम से गिरा तो दोनों एक साथ गिरेंगे, लेकिन निर्वात की स्थिति में। ठीक है, तो और लास्ट इसका था 58, द्रव्यमान और भार। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार ये आने का चांस ज्यादा है, द्रव्यमान और भार में अंतर, और काफी अच्छा लिखवाया था मैंने, उससे भी आप देख सकते हैं, द्रव्यमान और भार में अंतर। ठीक है, तो 58 तक चला था आपका, ये आपका 58 गुरुत्वाकर्षण ये चला था आपका 58, लाल से लिख देते हैं यार। ठीक है, जल्दी खत्म करा दिया वर्कशीट इन्होंने। 1 2 3 4 5 थी, 54 55 56 57 58, 4 कहाँ थी और चलनी चाहिए थी ना, 54 से चली थी आपकी, 58 पे ही खत्म होगी। ठीक है, 55 56, बहुत अच्छा। इसके बाद वर्कशीट 59, तो वर्कशीट जो 59 है वो आपकी कौन सी है, परमाणु की संरचना, मतलब अब केमिस्ट्री में फिर आगे वापस। तो वर्कशीट 59 परमाणु की संरचना, परमाणु संरचना यहाँ पे है ना आपकी, तो WORKSHEET 59 से आपका स्टार्ट हो गया था। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में काफी अच्छा पढ़ा था आपने। थॉमसन का परमाणु मॉडल, वो खरबूजे वाला याद है ना, बहुत अच्छा। इसके बाद 60 में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अरे वाह, गोल्डस्टीन याद है ना, रदरफोर्ड की गोल्डस्टीन, अरे यार रदरफोर्ड को थोड़ा सा और काम कर देता ना तो गोल्डस्टीन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बोर्स का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, नील बोर्स, अरे वाह, इसका भी था जो चक्री वाली घूम रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा छूट गया यार, इसलिए किसको आना पड़ा था, रदरफोर्ड को। ठीक है, परमाणु संरचना, संयुक्ता के बारे में। ठीक है, परमाणु की संरचना, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या तो द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होती है यार बच्चों, एक बार इसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में था रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं, वो भी इसी पाठ के दायरे के अंदर ही थी। ठीक है, तो 64 तक चली है आपकी वर्कशीट, और इस किस किस वर्कशीट में क्या क्या है समझ रहे होगी। तो 64 पे यहाँ क्लोज कर सकते हैं, तो ये आपका चलेगा 64। अब 65 कहाँ से स्टार्ट हुई है, 66 देखेंगे, 65 देखना ना, कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा फिजिक्स में आगे, मतलब भौतिक विज्ञान। तो कार्य तथा ऊर्जा कहाँ है आपकी, कार्य तथा ऊर्जा ये रही ना, वर्कशीट 65 यहाँ पे लिखा भी है, WORKSHEET 65। ये कहाँ तक चला वर्कशीट 65 आपका, पहले है कार्य तथा ऊर्जा में बल द्वारा किया गया कार्य, इसके अंदर पढ़े थे, जो कार्य होता है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद फटाक से देखते हैं, कार्य ऊर्जा में हमने ऊर्जा पढ़ी थी, जिसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, जिसका मात्रक है जूल। कार्य ऊर्जा गति का, गति ऊर्जा। ठीक है, किसी ऊर्जा की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और इसके बाद आपका 68 के बाद 69 में था ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है। इसके बाद वर्कशीट 70 लास्ट में थी, कार्य तथा ऊर्जा के अंदर शक्ति हमने पढ़ी थी, शक्ति, पावर। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया आपका, तो इसमें था आपका 70 तक थी कार्य तथा ऊर्जा वर्कशीट 70। तो वर्कशीट जो 70 है आपकी 65 5 70, कुछ ज्यादा ही नहीं आई इसमें वर्कशीट। ठीक है, इसके बाद आपका शुरू कहाँ से होता है, 71 से। 71 भाई साहब, 71 भाई साहब कहाँ है, इतने ध्यान से रखने के बाद वर्कशीट 71 गायब होगी यार, और लास्ट में बस वर्कशीट मेरे पास बची है 72 और 73 भी गायब। ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझदार हैं, हाल फिलहाल में खत्म हुई है, तो ये मेरे पास होनी चाहिए थी, पता नहीं कहाँ चली गई, सब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने चली गई होंगी, कोई बात नहीं। 72 के बाद आप कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपको 71 है ना, तो हम बीमार क्यों हो सकते हैं, वर्कशीट 71। अरे वाह, मैंने यहाँ पे भी लिखा भी है, देखो यहाँ पे वर्कशीट 71 लिखा भी है, तो चीटिंग वाली बात नहीं है। वर्कशीट तो 71 से स्टार्ट हुई है, और 71 से अभी चल रही है, 71 72 73।
15 तारीख तक आराम दिया गया है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ध्यान से देखेंगे, मेरे पास वर्कशीट बहुत सारी है, ठीक है। इसको अरेंज करना और ठीक से रखना इतना आसान बात तो नहीं है प्यारे बच्चों। सबको जचाना फिर आपके पास प्रोवाइड करना, थोड़ी सी तो मेहनत लगती है। वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करिए, बाकी तो जो आप लोगों की वीडियो में बनाता ही रहूंगा। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।